Good evening to all of you. Myself Pankaj Kumar welcomes you all again in my channel for Python programming. So in last tutorial we have gone through all the topic of decision control statements. हम लोग last tutorial तक decision control statements if else, if, elif, else और nested if, ये चारों statements के बारे में इसका प्रोग्राम स्ट्रक्चर देखे थे और इसका कोडिंग भी देखे थे, एग्जाम्पल भी देखे थे। आज हम लोग एंट्री करने जा रहे हैं लूप के अंदर, लेकिन लूप से पहले हमको जानना जरूरी है एक फंक्शन को जिसका नाम है रेंज फंक्शन, उसके बारे में जानना हमको ज़रूरी है। ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है और अब से लेकर के जितना भी पार्ट चलेगा वो बहुत वाइटल है प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट से और आपको बहुत हेल्प मिलेगा हर एक कोड को लिखने के लिए। तो आप ध्यान से इसको सुनिएगा और ध्यान से आप जो भी पीपीटी हमने तैयार किया है उसको आप नोट कर सकते हैं, उसको आप रिवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए, तो रेंज फंक्शन के बारे में हम लोग आते हैं। रेंज फंक्शन एक प्री डिफाइंड फंक्शन है पाइथन प्रोग्रामिंग में, और ये फंक्शन क्या करेगा, मतलब ये आउटपुट देगा, लेकिन वो आउटपुट लिस्ट के टाइप में एक सीक्वेंस में आपको मिलेगा, और वो भी सीक्वेंस लिस्ट के पैटर्न में मिलेगा। लिस्ट का पैटर्न का मतलब हो गया आपको जो भी इसका आउटपुट मिलेगा रेंज का, वो आउटपुट आपको एक स्क्वायर ब्रैकेट के इंटीरियर पार्ट्स में ही मिलेगा आपको। ठीक है, तो इसमें हमारे पास कुछ सिंटेक्स, हम जानते हैं कि मेरे पास पाइथन प्रोग्रामिंग या C++ या जावा या सी लैंग्वेज, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंटेक्स को बहुत ज़्यादा वाइटल माना गया है, क्योंकि उसके रिगार्डिंग ही यूज़र या प्रोग्रामर या स्टूडेंट उस पर कोड लिखेंगे। अपने से हम लोग कुछ भी तैयार करने नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए रेंज फंक्शन प्री डिफाइंड है, लेकिन उसका कुछ अपना सिंटेक्स है। सिंटेक्स क्या है? रेंज में सबसे पहले आप गौर कीजिएगा, रेंज का RANGE ये स्मॉल में है, कोई कैपिटल में नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए लोअर लिमिट है पहला पार्ट में, कॉमा मतलब इसमें 3 पार्ट दिया हुआ है, लोअर लिमिट, अपर लिमिट और स्टेप दिया हुआ है। तो लोअर लिमिट पहला पार्ट हो गया, अपर लिमिट सेकेंड पार्ट हो गया और स्टेप हो गया थर्ड पार्ट। ठीक है, अब हम लोग इसको देखेंगे ध्यान से। लोअर लिमिट होता है सबसे लो रेंज, अपर लिमिट कहाँ तक हमको प्रिंट कराना है, लेकिन रेंज फंक्शन हमको अपर लिमिट से एक कम तक क्या करेगा, प्रिंट करेगा। मान लीजिए कि आपको अगर 0 से लेके 9 तक प्रिंट करना है कोई वैल्यू को, तो हमको 10 देना पड़ेगा अपर लिमिट यदि हम देते हैं, और लोअर लिमिट अगर नहीं दिए हुए हैं तो ऑटोमेटिकली वो 0 से 9 तक प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ हम दिए हुए लिखे हैं द नंबर्स आर जनरेटेड इन द रेंज लोअर लिमिट कोमा अपर लिमिट -1। देखिए अपर लिमिट जो प्रिंट करना होगा उससे एक कम प्रिंट करेगा रेंज। और स्टेप का मतलब हो गया डिफरेंस, मतलब दो रेंज के बीच का डिफरेंस या तो पॉजिटिव में रहेगा या नेगेटिव में रहेगा, वो यूजर के ऊपर डिपेंड करेगा। यदि हम नहीं देते हैं कुछ भी तो वो बाय डिफॉल्ट डिफरेंस जो होता है, स्टेप जो होता है वो 1 लेता है। ठीक है, तो रेंज फंक्शन इस प्रकार से वर्क करता है। हम लोग आते हैं कुछ एग्जाम्पल में आते हैं रेंज फंक्शन का क्या क्या एग्जाम्पल है। देखिए रेंज 1, 10, तो ये 1 हो गया लोअर लिमिट, 10 हो गया अपर लिमिट और 2 हो गया उसका डिफरेंस, मतलब 1 से लेके 10 के बीच तक प्रिंट करना है। लेकिन हम देखें इससे पहले हम देखे हैं कि ये अपर लिमिट -1 तक जाएगा। उसी तरह से ये जो है 1 से लेके 10 -1 मतलब 9 तक चलेगा, लेकिन ये डिफरेंस स्टेप कितना है 2, और 2 पॉजिटिव है, मतलब +2 यानी कि फर्स्ट में 1 प्रिंट हो गया, फिर +2 3 हो गया, फिर +2 5 हो गया, फिर +2 7 हो गया, +2 9 हो गया। 9 के बाद रेंज अगर बढ़ाएंगे तो रेंज बढ़ेगा नहीं, रेंज वो वापस एग्जिट हो जाएगा, क्योंकि रेंज के पास अपना एक लिमिटेशन है अपर लिमिट -1। जितना अपर लिमिट यूजर दिया उससे एक कम तक वो क्या करेगा, प्रिंट करके देगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है, 2-3 एग्जाम्पल हमने दिया हुआ है, लेकिन हम लोग प्रोग्राम से अच्छे तरीके से इसका एग्जाम्पल हम लोग लाइव देख सकते हैं प्रोग्रामिंग के बेसिस पे। तो हम लोग आते हैं
प्रोग्राम में अपना आइडियली हम लोग ओपन करेंगे, ठीक है। और हम लोग इसको ओपन करके हम लोग इसमें टाइप करते हुए देखते हैं कि इसका क्या रिजल्टेंट आउटपुट मिलेगा हमको और उसका क्या वर्क होता है। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग जस्ट एक वैल्यू के लिए प्रिंट कराते हैं रेंज का फंक्शन को और देखते हैं कि उसका क्या आउटपुट आएगा। देखिए, तो प्रिंट और यहाँ पे हम दिए हैं रेंज और रेंज में हम लोग 10 डाले तो ये प्रिंट होना चाहिए कहाँ से कहाँ तक, 0 से 9 तक। लेकिन इसमें मेरे पास मतलब लिस्ट हम नहीं डाले हैं, इसमें केवल रेंज नाम का फंक्शन को कॉल किए हैं। इसका आउटपुट देखिए क्या आएगा। देखिए, इसमें आउटपुट आ गया 0 से लेकर 10 तक, लेकिन आउटपुट जो आया वो नंबर को बाइफरकेट करके प्रिंट नहीं किया है। अब नंबर को बाइफरकेट करके प्रिंट करने के लिए हमको एक फंक्शन जो है उसको लगाना होगा रेंज के पहले, वो लिस्ट। जब हम लोग लिस्ट को लगाएंगे तो लिस्ट के पैटर्न मतलब एक सीक्वेंस में आ जाएगा। हम देखे हैं कि रेंज फंक्शन जो होता है एक सीक्वेंस को फॉलो करता है और वो सीक्वेंस हमारा लिस्ट के फॉर्मेट में होता है, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट में होता है। तो हम लोग देखते हैं प्रिंट, अब यहाँ पे हम लोग ऐड कर देते हैं। देखिए, लिस्ट पहले हम लोग ऐसा करते हैं कि इसमें RANG रेंज कर दिए और रेंज में हम लोग 10 कर दिए और देखिए तो हमारा अगर ये पैटर्न रहेगा तो आउटपुट मेरा यही आएगा 0 से लेकर 10 तक। लेकिन ये बाइफरकेट नहीं होगा तो हम लोग यहाँ पे LIST लिस्ट नाम का एक फंक्शन को ऐड कर दिए और यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट एक्स्ट्रा कर दिए। देखिए, तो 1 2 3 1 2 3, ठीक है। बिगिनिंग का ब्रैकेट 3 है और एंडिंग का भी 3 है। अब देखिए इसका बाइफरकेट में क्या रिजल्टेंट वैल्यू आता है रेंज में। देखिए, इसका रिजल्टेंट वैल्यू क्या आ गया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 10 लिए थे, ठीक है। तो 0 से लेकर 10 तक तो प्रिंट करेगा, लेकिन ये 0 से 1 कम जाएगा। कहाँ तक, हाईएस्ट का 1 कम, मतलब 10 था तो 10 से 1 कम 0 से 9 तक ये प्रिंट हो गया, ठीक है। अब हम लोग एक और डिफरेंस देखते हैं इसमें। प्रिंट लिस्ट में आते हैं और देखते हैं रेंज, और रेंज लेते हैं 2 से लेकर के 8 तक हम लोग प्रिंट करते हैं। चलिए, 2 से लेकर 8 तक को प्रिंट किया है, मतलब 2 से स्टार्ट होगा लेकिन 8 से 1 कम यानी कि 7 तक चलेगा। ये देख लीजिएगा, देखिए 2 3 4 5 6 7, और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे मिला, इसमें भी स्क्वायर ब्रैकेट मिला, यहाँ भी स्क्वायर ब्रैकेट मिला, यही तो लिस्ट में प्रिंट हो रहा है। इसी को तो स्क्वायर ब्रैकेट को ही लिस्ट बोलते हैं हम लोग। एक और एग्जांपल हम लोग देख करके डिफरेंस वाला तो हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रोग्राम में। देखिए, प्रिंट और यहाँ पे हम लोग आते हैं लिस्ट नाम का फंक्शन को कॉल किए और यहाँ पे रेंज नाम का फंक्शन में हम लोग 2 से लेके 20 तक का वैल्यू डाले हैं और डिफरेंस डाल दिए हैं 3, मतलब +3 कहाँ तक जाएगा, 20 से 1 कम तक चलेगा, ये 19 तक जाएगा, ठीक है। यदि रेंज का वैल्यू मिलेगा तो हम लोग देखते हैं इसके बेसिस पे। देखिए, 2 के बाद 2 + 3 5 आ गया, +3 8 आ गया, 8 + 3 11, +3 14, +3 17, और +3 अगर करें तब क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। मतलब एक सिस्टमैटिक पैटर्न में चला है। यदि डिफरेंस 3 है तो सारा टर्म में 3 का वो डिफरेंस में लेके चलेगा। तो यहाँ 17 के बाद अगर 3 से ऐड करें तब तो 20 आ जाएगा, जो कि वो नहीं ले पाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि रेंज जो होता है वो अपने से एक कम का आंकड़े को लेता है, कम का वैल्यू को लेता है, उसको स्टोर करता है, ठीक है। अब हम लोग इसका एक प्रोग्राम के कोड पे इस चारों को हम लोग लिखने चलते हैं। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, अगर आप इसको नोट करना चाहेंगे तो नोट भी कर सकते हैं। हैशटैग डालते हैं अ प्रोग्राम टू demonstrate the use of range function। रेंज फंक्शन, ठीक है। हम लोग आते हैं सबसे पहले प्रिंट, और प्रिंट पे हम लोग क्या करा रहे थे, देखिए तो रेंज को हम लोग कराए हैं 10 से दिए हैं रेंज, और इसमें हम लोग 10 दिए। सेकेंड में आ गया हम लोग प्रिंट जो है प्रिंट, इसमें लिस्ट में आ गए और लिस्ट में हम लोग दिए हैं रेंज, ये 10 दे दिए हम लोग।
अब इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे, इसी पार्ट को कॉपी कर लीजिएगा और कॉपी करके हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देने से हमको थोड़ा सुविधा मिलेगा लिखने के लिए। देखिए एक बार और पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग इसको रेक्टिफाई कर देते हैं। सेकेंड पार्ट में था हमारा 2 से लेके 8 तक का वैल्यू को हम लोग प्रिंट कराए थे रेंज के हिसाब से, और लास्ट में हम लोग जो कराए हैं वो कराए हैं 2 से लेकर के 20 के बीच में डिफरेंस 3 को लेकर के चले हैं। ठीक है, तो ये आप रेंज फंक्शन का प्रोग्राम भी देख सकते हैं एक साथ। हम लोग आइडियली में भी देख चुके हैं, ठीक है, इसको बाइफरकेट करके देखे हैं, और हम लोग इसका शेल में भी हम लोग देखने जा रहे हैं। तो इसको सेव कर लीजिएगा, सेव एस में जाइए, इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लीजिए। इसको एल या RANG range.py, ठीक है। अब इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। अब इसको हम लोग F5 से रन कराते हैं। देखिए इस प्रकार से इसका रिजल्टेंट आउटपुट आ गया। तो ये क्लियर हो गया आप लोग का। उम्मीद करते हैं कि इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम सिंपल है। और उसका फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए हम लोग इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा फॉर लूप में। आपको ये लूप कंस्ट्रक्ट बहुत आसान बना देता है। रेंज फंक्शन हम लोग नेस्टेड लूप पढ़ेंगे उसमें हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब सेकेंड पार्ट में आते हैं। ये हमारा हो गया रेंज के बारे में। अब आते हैं हम लोग, देखते हैं हम लोग लूप के बारे में। लूप स्टेटमेंट्स क्या होता है? लूपिंग स्टेटमेंट्स। लूप स्टेटमेंट जो होता है वो कोई भी प्रोग्रामिंग में मतलब एक पार्ट को रिपीटेड वे में उसको एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है, एक स्टेटमेंट को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करने में। जैसे मान लीजिए कि आपका नाम को प्रिंट करना है, और आपका नाम को एक बार प्रिंट करना आसान है, आप प्रिंट स्टेटमेंट में दे सकते हैं, प्रिंट फंक्शन में दे सकते हैं, 2 बार भी यूज़ करना आसान है। लेकिन आपका नाम अगर 500 बार प्रिंट करने के लिए पूछा जाए तो ये आसान नहीं है कि आप उसको प्रिंट करें, कहीं ना कहीं मिस्टेक होने की संभावना बन जाते हैं। लेकिन लूप के बेसिस पे जब हम लोग लूप यूज़ करते हैं, लूप का कंडीशन यूज़ करते हैं, लूप का इटरेशन यूज़ करते हैं, उस बेसिस पे हम लोग उस प्रोग्राम को बहुत शॉर्ट कोड में, एकदम छोटा, एकदम शॉर्ट उसका कोडिंग बन जाता है। उसमें बिल्कुल एरर फ्री रहता है, और उसमें एरर होने का संभावना है मतलब मिनिमम 1% से भी कम रहेगा, और उसको आप आराम से रन करा सकते हैं जितना मल्टीपल टाइम्स आप चाहें। तो यही लिखा हुआ है, लूपिंग स्टेटमेंट्स हेल्प एग्जीक्यूट्स ए पार्ट of a program repeatedly. The repeated execution continues as long as the test condition is true. यही मेन पार्ट है। मतलब जब तक कि कंडीशन ट्रू रहेगा तब तक ये रिपीट करेगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स मिला ये एग्जिट हो जाएगा, और वो वैल्यू जो रहेगा वो डिस्प्ले हो जाएगा आपके स्क्रीन पे। ठीक है, when the test condition becomes false, the loop ends and the execution of the program continues from the statement following the loop. Two kinds of loop. There are 2 types of loop, for loop and while loop in Python programming. Nested for, nested while, वो एक अलग पार्ट है। लेकिन बेसिकली 2 टाइप्स का लूप होता है, एक for loop है, एक while loop है। अब हम लोग आते हैं for loop पे। ठीक है, for loop क्या करता है? for loop वो इटरेशन करेगा एक सीक्वेंस के पैटर्न में। जैसे हम लोग रेंज जो देखे हैं उस रेंज का खूब यूज होगा for loop के अंदर। तो यहाँ लिखा हुआ है the for loop in Python is used to iterate over a sequence. वो सीक्वेंस किस टर्म में होगा? या तो लिस्ट में होगा, या टपल में होगा, या स्ट्रिंग में होगा, या फिर अदर इटरेटेबल ऑब्जेक्ट्स में होगा, इटरेबल ऑब्जेक्ट्स में। ठीक है, उसी इटरेशन को ही, जब एक सीक्वेंस को एक टर्म में रन करना बाइफरकेट करके, उसी प्रोसेस को बोलते हैं ट्रैवर्सल। ठीक है, ट्रैवर्सिंग या ट्रैवर्सल। अब हम लोग आते हैं सिंटेक्स ऑफ फॉर लूप। क्या होता है सिंटेक्स हमारा फॉर लूप का? देखिए तो फॉर, मेरा जो कीवर्ड है फॉर, यहाँ पे स्पेस दे दिए वैल। वैल मतलब वैल्यू, वैल्यू यूजर डिफाइन रहेगा, वेरिएबल का नाम है ये। इन, देखिए फॉर और इन दो जो है ये 2 कीवर्ड है। ठीक है, और सीक्वेंस में जो रहेगा वो आप रेंज में देंगे, या तो रेंज देना चाहे तो रेंज में, या लिस्ट में, या स्ट्रिंग में, या टपल्स में, वो यूजर के ऊपर डिफाइन रहेगा। हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे, इसके बाद स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल आएंगे, उसमें हम लोग और भी बाइफरकेट करके हर चीज़ को बहुत अच्छे से देख सकते हैं। फिलहाल हम लोग फॉर लूप में ही देखते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि उसके नीचे हम लोग बॉडी ऑफ द फॉर लूप, मतलब जो स्टेटमेंट को रन करना है उसको हम लोग टाइप करेंगे, जिस पे वर्क करना है उसको हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है हियर वैल, दिस वैल इज द वेरिएबल दैट टेक्स द वैल्यू ऑफ द आइटम इनसाइड द सीक्वेंस
ऑन ईच इटरेशन। जितना बार इटरेशन चलेगा, मतलब जितना बार ये सीक्वेंस चलेगा, जितना बार रेंज चलेगा, उतना बार ये वैल्यू क्या करेगा, मूव करेगा उस इंडेक्स के बेसिस पे। ठीक है, अभी इंडेक्सिंग का भी यहाँ पे वर्क होगा, हम लोग देखेंगे आगे। अब इसका एक एग्जांपल देख लीजिए। फॉर एग्जांपल फॉर x इन 11, 12, 13, 14, मतलब ये एग्जांपल दिया हुआ है एक लूप बना करके, और लूप को इनिशियलाइज किया गया है किसमें, लिस्ट के पैटर्न में 11, 12, 13, 14 लिया गया और प्रिंट करा गया x। तो ये x जो है वो इंडेक्स के बेसिस पे चला। ठीक है, पहले चला 11 पे, फिर प्रिंट हो गया वैल्यू, फिर चला 12 पे, फिर प्रिंट हो गया, फिर चला 13 पे, फिर प्रिंट हो गया, फिर 14 पे, फिर प्रिंट हो गया। इस प्रकार से इसका वैल्यू यहाँ पे 11, 12, 13, 14 मिला। ठीक है, तो हम लोग इसको पहले देख लेते हैं एक बार फॉर लूप को, उसके बाद हम लोग आगे फिर हम लोग देखते हुए चलेंगे इसके बेसिस पे। तो हम लोग आते हैं, हम लोग आइडियली ओपन करते हैं अपना, और आइडियली में हम लोग फाइल में जाएंगे, न्यू फाइल में जाइए, उसके बाद हम लोग इसको रन करते हैं। देखिए तो फोर यहाँ पे देते हैं फॉर x इन, और हम लोग दिए थे 11, 12, 13, 14। ठीक है, और इसको हम लोग n कर दिए, और यहाँ पे हम लोग प्रिंट करा रहे हैं x। देखिए x हो गया एक सिंपल प्रोग्राम, मतलब 11 से लेके 14 तक प्रिंट करना है, और इसको हम लोग सीक्वेंसली प्रिंट करना है। तो हम लोग देखे हैं फॉर लूप में, तो ये लूप जो है वो क्या करेगा, पहले एक एक पार्ट को, इटरेशन का मतलब ये होता है एक एक पार्ट को तोड़ करके रन करना, एक एक पार्ट बाई पार्ट चलना। अब इसको हम लोग सेव करते हैं, तो 4x इन 11, 12, 13, 14। तो पहले x जो है वो क्या करेगा, देखिए हम लोग यहाँ हैशटैग में यूज कर लेते हैं। पहले x जो है वो जाएगा 11 के पास, उसके बाद फिर x जो है प्रिंट करेगा, फिर x 11 को ओवरलैप हटा दिया, उसके बाद 12 पे चला गया, जैसे हम लोग रेंज को चला रहे थे, वहां से प्रिंट कर लिया 12 का वैल्यू, फिर यहाँ पे 13 पे चला गया 13 का वैल्यू, फिर 14 पे चला गया 14 का वैल्यू को प्रिंट कर लिया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसके बारे में, इसका आउटपुट कैसे रहता है। इसको हम लोग ऑल्ट F से जाएंगे, सेव एस में जाइए, इसको सेव करिए, और डेस्कटॉप पे हम लोग सेव कर लेते हैं 4.py। ठीक है, अब हम लोग इसको रन कराते हैं। देखिए 11, 12, 13, 14 इस प्रकार से फॉर लूप का वर्किंग है। एकदम सीक्वेंसली क्या हुआ, इसका आउटपुट हमको तैयार होकर के मिल गया। तो यही हमारा फॉर लूप का अपना वर्किंग होता है, और बहुत सिंपल है। इसका कोड भी आप एकदम आराम से लिख सकते हैं। हम लोग आगे का ट्यूटोरियल में नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन को देखते चलेंगे फॉर लूप पे, वाइल लूप पे। ठीक है, और हम लोग आते हैं, अब लास्ट हमारा है वाइल लूप। वाइल लूप में क्या होता है, जस्ट फॉर लूप और वाइल लूप दोनों सिमिलर है, लेकिन दोनों का सिंटेक्स बिल्कुल अलग है। फॉर लूप में हमको क्या देना पड़ता है, एक सीक्वेंस देना पड़ता है। ठीक है, लेकिन यही सीक्वेंस के जगह में वाइल लूप में सिंटेक्स भी बदल गया, और ये क्या बन गया, वाइल के अंदर कंडीशन और टेस्ट एक्सप्रेशन देना है। स्टेटमेंट एक्स ये जो होता है, ये पार्ट होता है इनिशियलाइजेशन पार्ट, इसको आप बोल सकते हैं इनिशियलाइजेशन पार्ट, इनिशियलाइजेशन पार्ट इसको बोल सकते हैं। ठीक है, आप इस पे वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं, उसके बाद आप कंडीशन चेक कर रहे हैं, फिर आप स्टेटमेंट ऑफ ब्लॉक को आप रन करते हैं। ठीक है, तो वाइल लूप में जब तक कि कंडीशन फॉल्स ना हो जाए तब तक क्या करेगा, लूप चलते रहेगा, और आपको स्टेटमेंट में प्रिंट होकर के मिलेगा। जैसे ही ये टेस्ट एक्सप्रेशन या कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, वो लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम लोग इस एग्जाम्पल को, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, और इसको हम लोग देखेंगे आगे। इसको हम लोग x इक्वल्स टू 11 दिया है, x लेस देन इक्वल्स टू 14 कंडीशन दिया हुआ है, प्रिंट x। और यहाँ पे वाइल लूप में हमको इस स्टेटमेंट के अंदर, स्टेटमेंट ब्लॉक में हमको क्या करना पड़ेगा, एक पार्ट और डालना पड़ेगा अपडेशन के लिए। तो अपडेशन जो है वो हमको डालना मैंडेटरी है, नहीं तो हमारा लूप जो है वो इन्फिनाइट चलते चला जाएगा। तो आप यहाँ पे अपडेशन भी लिख सकते हैं। अपडेशन जो रहेगा वो या तो प्लस में रहेगा, या फिर वो माइनस में रहेगा, या किसी भी टर्म में, या इनटू में, या फिर आप इनटू में दे सकते हैं, या फिर आप डिवीजन में दे सकते हैं। ये सब आपका अपडेशन का अपना नॉर्म्स रहेगा। ठीक है, तो हम लोग अब इसमें आते हैं, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, और उस एग्जांपल के बेसिस पर हम लोग इसको वर्क करना सीखेंगे, वाइल लूप का कैसे वर्किंग होता है। तो इसको हम लोग हटाते हैं फॉर लूप को, और हम लोग वाइल लूप में आते हैं। चलिए वाइल लूप में आते हैं हम लोग,
चलिए देखिए, तो x इक्वल्स टू 11 है और वाइल लूप में हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा कोड दिया हुआ था, उसी को आज हम चूँकि इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल दिया हुआ था, इसी एग्जाम्पल के बेसिस पे हम आपको समझाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अब इसको प्रिंट एक्स कर लीजिए, इसको सिस्टमेटिक वे में। जब भी हम लोग वर्ड से कोई चीज़ अगर लिखते हैं अपना एडिटर में पाइथन का, उसका सीक्वेंस सेम नहीं रहेगा, उसको आप लोग को चेंज करना पड़ेगा, उसको आपको एक सिस्टमेटिक वे में लिखना पड़ेगा, नहीं तो वो एरर जनरेट करने का संभावना पूरा मिल जाता है। देखिए ये डबल कोट जो है वो डबल कोट इस तरह से, देखिए ग्रीन आ गया मैसेज, और यहाँ पे आप इसका एंडिंग भी आप डबल कोट थोड़ा अलग हो गया, देखिए डबल कोट हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग इसमें देखिए ये कंडीशन हो गया, ये पार्ट हो गया इनिशियलाइजेशन। यहाँ हम लिख देते हैं दिस इज इनिशियलाइजेशन पार्ट। इनिशियलाइजेशन पार्ट हो गया। ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट जो देखा जाए तो ये हो गया कंडीशन पार्ट। कंडीशन पार्ट हो गया। ये हो गया प्रिंट स्टेटमेंट, ये प्रिंट और एग्जीक्यूशन पार्ट हो गया ये। और ये लास्ट जो हो गया मेरे पास, ये हो गया मेरा अपडेशन पार्ट। अपडेट कर रहे हैं हम लोग, है ना। ये चारों पार्ट हो गया हमारा। तो हम ये हैशटैग लगाते हैं कि ये लूप क्या करेगा, मतलब रन करेगा, लेकिन ये जो रेड हुआ है, लाल हो गया जो हमारे पास, जो भी जो हम लोग टाइप किए हैं कमांड को, वो नॉन एक्सिक्यूटेबल रहेगा समझने के लिए, ठीक है। तो 11 देखिए, अब इसका ड्राई रन देखिएगा, x जो है 11 से चला, ठीक है, इनिशियलाइजेशन किए हैं 11 के पास, और 11 से लेकर के चला। तो कंडीशन क्या दिया हुआ है, देखिए तो कंडीशन दिया हुआ है वाइल x लेस देन इक्वल्स टू 14, ठीक है। अभी x जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 14, मतलब 11 से लेकर के 14 तक चलेगा। लेस देन 14, 11 लेस देन 14 है कि नहीं, 12 लेस देन 14 है, 13 लेस देन 14 है, 14 लेस देन 14 नहीं है, लेस देन तो नहीं है लेकिन बराबर है, ठीक है। तो जैसे ही कंडीशन ये मैच करेगा, ये पहला पार्ट चलेगा, ठीक है। अब देखिए x इक्वल्स टू 11, यहाँ पे आया सेकेंड पार्ट में 11 लेस देन इक्वल्स टू 14, कंडीशन सही है, प्रिंट कर दिया 11। अब यहाँ पे अपडेशन किया x इक्वल्स टू x प्लस 1। ये अपडेशन पार्ट को अगर थोड़ा जाएगा, ब्रेक किया जाए तो ये टूटेगा x इक्वल्स टू x प्लस 1 के फॉर्मेट में। तो अब x का वैल्यू अब कितना हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू x में है 11, 11 प्लस 1 ये हो जाएगा 12, देखिए 12 हो जाएगा। फिर से ये चेक करेगा 12 लेस देन इक्वल्स टू 14 है, बिल्कुल है, प्रिंट कर दिया 12। फिर चलेगा 12 प्लस 1 13, 13 लेस देन इक्वल्स टू 14 है, बिल्कुल है, 13 लेस देन 14 है। लेस देन इक्वल्स टू में कंपैरिजन ऑपरेटर में कोई भी एक सिंबल सही होना चाहिए, आपका कंडीशन सही रहेगा, ठीक है। फिर 14 में चलेगा, 14 लेस देन 14 तो नहीं है लेकिन बराबर 14 है, कंडीशन सही है, प्रिंट कर देगा, मतलब 11 12 13 14। उसके बाद 15 में जाएगा अपडेशन के बाद, ठीक है। तो 15 लेस देन 14 होगा, बिल्कुल नहीं, और 15 इक्वल्स टू 14 होगा, बिल्कुल नहीं होगा, दोनों कंडीशन फॉल्स हो गया, ठीक है। उसके बाद जब वापस आएगा तो 11 12 13 14 और लास्ट में लूप ओवर आपको प्रिंट करके देगा। दिस इज ऑप्शनल, ये जो है ऑप्शनल है, ये यूजर के ऊपर डिपेंड करता है। दिस पार्ट इज ऑप्शनल नॉट मैंडेटरी, ऑप्शनल पार्ट है, ठीक है। अब इसमें गौर करिएगा, इनिशियलाइजेशन पार्ट केवल एक बार चलता है बस, उसके बाद अपडेशन पार्ट और कंडीशन पार्ट ये बार बार रोटेट होते रहेगा, बार बार रोटेट होते रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये मान लीजिए ये हो गया फर्स्ट हो गया। उसके बाद कंडीशन पार्ट में आते हैं हम लोग, इसको मान लेते हैं कि ये है सेकेंड। उसके बाद हम लोग आते हैं अपडेशन पार्ट में आते हैं और इसको मान लेते हैं हम लोग, ये पार्ट है हमारा थर्ड पार्ट है, ठीक है। इसको मान लीजिए कि ये थर्ड पार्ट है। अब देखिए इसका जो रनिंग जो होगा वो कैसे रहेगा, ये कैसे वर्क करता है, वर्किंग इसका देखिएगा। अब इसका वर्किंग जो होगा, वर्किंग में सबसे पहले ये किस चलेगा, पहला, फिर उसके बाद चलेगा, सबसे पहला चला फर्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद ये चला सेकेंड स्टेटमेंट, उसके बाद ये फिर से चला थर्ड स्टेटमेंट,
अब देखिए इसके बाद ये फर्स्ट के पास नहीं गया, इसके बाद ये सेकेंड के पास गया, फिर से ये सेकेंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद सेकेंड, सेकेंड के बाद थर्ड, और इस तरह से ये चलते रहेगा। ठीक है, ये इसका वर्किंग है, इसका एक्सक्यूशन पार्ट का। ठीक है, ये लूप का वर्किंग। अब इसको हम रन कराते हैं। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं, F5 से रन कराइए। इनवैलिड सिंटेक्स कहाँ दिखा रहा है, देखिए x लेस देन इक्वल्स टू थोड़ा ज़्यादा हटा दिए हम लोग, तो इसको हम लोग थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, स्पेस समझाने के लिए हम दिए थे, और यहाँ भी आप लोग इसको अरेंज कर लीजिए। चलिए अब हम लोग इसको आते हैं, देखिए 11, 12, 13, 14 आ गया ये आउटपुट। देखिए तो ये एकदम क्लियर कट इसका आउटपुट मिला आपको, कोई भी इसमें एरर होने का संभावना नहीं रहा है। देखिए एकदम क्लियर आउटपुट मिला आपको, और आप यहाँ से देख सकते हैं कि लूप जो है वो चला है कितना बार, 4 बार चला। 11 से 14 जो है 4 बार चलेगा, क्योंकि यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू दोनों लगा हुआ है, तो 14 लेस देन तो नहीं है लेकिन बराबर 14 के है। इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि फॉर और वाइल का वर्किंग कैसे रहता है। फॉर का वर्किंग बहुत सिंपल था, सीक्वेंस में था, और वाइल का वर्किंग जो है कंडीशन और इंक्रीमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। यदि जब कंडीशन छोड़ देते, कंडीशन देते और अपडेशन छोड़ देते, लूप इन्फिनाइट चला जाता। ठीक है, तो हम लोग इस प्रकार से आज के लिए इतना ही रखते हैं ट्यूटोरियल। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है, उसका क्या वर्क है। उसके बाद हम लोग फॉर और वाइल लूप का बहुत सारा क्वेश्चन को देखेंगे, प्रोग्राम देखेंगे, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको बिल्कुल समझ रहे हैं, इसका बेनिफिट बिल्कुल लीजिए, और वीडियो आप देखते रहिए। जो भी डाउट्स है आप बिल्कुल पूछिए, कमेंट में डालिए, ताकि हम उसके रिगार्डिंग जो भी स्टूडेंट्स के नीट का वीडियो होगा उसको हम लोग अपलोड करें बना करके, और भी बेनिफिट हो उनको, स्टूडेंट्स तक, सारे स्टूडेंट्स तक ये मैसेज पहुँचे, सब लोग को पाइथन जो नया कोर्स आया उसका बेनिफिट मिल सके। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये रेंज फंक्शन, फॉर लूप और वाइल लूप विथ प्रोग्राम आज बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और कल का ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे उसका जो भी पार्ट जो बचा हुआ है उसके। तो आप लोग अभी तक चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए, उसको लाइक करिए, शेयर करिए, और आप इसको अपने फ्रेंड्स को भी बिल्कुल आप शेयर करिए, ताकि चैनल उसको लाइक करे, और चैनल को वो लाइक करे और सब्सक्राइब करे, और वो लोग भी बेनिफिट उठा सके। सो थैंक यू ऑल again।